हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो चैप्टर है इसकी फुल मैंने चैप्टर इसमें समझाने की कोशिश की है, बहुत ही इजी वे से। तो इस पे पूरे ध्यान से समझिए, मैंने पूरा ही चैप्टर इसमें डिटेल में समझा दिया है। तो देखिए गाइस, बीओपी का मीनिंग क्या होता है? बीओपी का मीनिंग होता है कि इट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। इसमें अकाउंट्स बनाए जाते हैं जो कि हमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जितने भी हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ करते हैं उसके अकाउंट्स हम यहाँ पे बनाया जाता है। तो अदर कंट्रीज़ के साथ मीन्स जैसे कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो वो सारे हम इसमें बताने वाले हैं गाइस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम 3 तरह के अकाउंट बनते हैं। एक बनता है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व। तो करंट अकाउंट क्या होता है और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो गाइज आपको ये याद रखना है कि जो करंट अकाउंट में हम ऐसे की ट्रांजेक्शन्स लेते हैं जिसका कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और जो कैपिटल अकाउंट है उसमें इनका इम्पैक्ट पड़ता है, एसेट्स एंड लाइबिलिटी दोनों पे पड़ता है। और जो कि गाइस जो ऑफिशियल रिजर्व है ये वो इन दोनों से डिफरेंट है। वो तो सिर्फ इनमें जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है, अगर डेफिशिएंसी आती है तो हम ये ऑफिशियल रिजर्व को तब यूज़ करते हैं। अगर ये सरप्लस के होते हैं तो ये बढ़ जाता है ऑफिशियल रिजर्व। और गाइस फिर जो हमारा ये जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में हम एक कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स लेते हैं, एक विजिबल और एक इनविजिबल और करंट ट्रांसफ़र, हम 3 तरह के लेते हैं। तो गाइस जो विजिबल है, विजिबल को मर्चेंडाइज ट्रेड भी बोलते हैं, और इसमें हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स का करते हैं, गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को लेते हैं। और जो इनविजिबल है गाइस उसमें 2 टाइप्स के आते हैं, एक आता है फैक्टर सर्विसेज, एक आते हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो गाइस जो फैक्टर सर्विसेज है, फैक्टर सर्विसेज का मतलब क्या होता है, मींस जो कि जो हमने फैक्टर जैसे लैंड लेबर कैपिटल है उसके बदले में हमारे पास क्या इनकम आई, जैसे रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट आया, तो वो फैक्टर सर्विसेज से हमें इनकम होती है। ऐसे ही जो नॉन फैक्टर सर्विसेज हैं उसमें गाइस जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये हमें जो भी सर्विसेज देते हैं वो इसमें आएगा। तो इनविजिबल में सारी इंटेंजिबल आती हैं और विजिबल में टेंजिबल आती हैं। और आगे हमारा करंट ट्रांसफ़र, करंट ट्रांसफ़र को यूनिलेटरल ट्रांसफ़र भी बोलते हैं गाइस। यूनिलेटरल मतलब एक तरफा, और इसमें इसको हम अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। और इसमें जैसे हम ओल्ड एज पेंशन है ये आएगा, स्कॉलरशिप होती है, जैसे हम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती हैं, तो ये करंट ट्रांसफ़र का पार्ट होता है। तो ये गाइस हमारे करंट अकाउंट में आता है। फिर आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट जो कि हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटी में इम्पैक्ट डालते हैं। तो गाइस कैपिटल अकाउंट में कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं लेने वाले, तो हम इसमें क्या लेंगे, इसमें एक बोरोइंग आएगा, एक आएगा इन्वेस्टमेंट। तो बोरोइंग कौन सा, जैसे एक्सटर्नल बोरोइंग फॉर कमर्शियल पर्पस, जैसे कि हमने ट्रेड करना है और फिर हम बोरो कर रहे हैं बाहर से। ऐसे ही एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक्सटर्नल असिस्टेंस मीन वी आर बोरिंग द मनी बट एट कंसेशनल रेट, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम मनी को बोरो कर रहे हैं। और एक आएगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है गाइस। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये स्टूडेंट अक्सर भूल जाते हैं। तो गाइस जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है इसको हम FII भी बोलते हैं। इट मीन्स इसको हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और इसमें ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें कि ओनरशिप नहीं मिलती, पोर्टफोलियो में ओनरशिप नहीं मिलती। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें हमें ओनरशिप भी मिल जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये हमेशा एग्जाम में आता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें ओनरशिप और जिसमें ओनरशिप नहीं मिलेगी उसमें इनको पता ही नहीं चलता, तो इसको ध्यान से याद रखना है आपने गाइस। अब आगे जो ऑफिशियल रिज़र्व है वो तो सिर्फ इसमें हमारी फॉरेन करेंसी आ जाती है, और वो हम जो रिज़र्व है उसको हम सिर्फ जो डेफिशिएंसी है उसको कैसे सही करते हैं तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, तो ये डिक्रीज़ हो जाता है। अगर ये सरप्लस के आते हैं तो ऑफिशियल रिजर्व हमारा बढ़ जाता है। और गाइस ऑफिशियल रिजर्व को बोलते हैं बिलो द लाइन। और जो ये करंट और कैपिटल ये जो दोनों आते हैं इसको बोलते हैं अबव द लाइन। तो ये देखिए गाइस मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें समझा रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये इसको याद कर लीजिए। बस इससे आपका सारा चैप्टर आपका
आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है गाइज। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।